नीतीश कुमार को नेतृत्व किसी पार्टी ने नहीं दिया है, इस बात को नोट कर लीजिए। बिहार की जनता ने दिया है। हमारा अलायंस इसी बात के लिए है, हमारे बहुत सारे मतभेद हैं उनसे, बीजेपी के साथ बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन हमने अलायंस इसीलिए किया है कि बिहार की तरफ गए। आप किसके साथ अलायंस में कब गए, ये सब खोलने का वक्त नहीं है, वरना हम भी खोल देते कि आपने क्या क्या किया है। और बिहार की जनता का मैंडेट है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, इसमें हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हमने जो अलायंस किया है बीजेपी के साथ और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, वो इसलिए किया है कि बिहार की तरक्की हो। हम मलाई खाने के लिए नहीं आए हैं सत्ता में। केंद्र सरकार क्या चाहती है, क्या उसके जरिए बिहार चलेगा? जिन लोगों को बिहार की तरक्की से प्रेम नहीं है, वो इस तरह की उल्टी सीधी अकवास बकवास करते रहेंगे, और हम लोग ऐसे लोगों का नोटिस नहीं लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच मानो तो जंग छिड़ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पे अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर हैं। सर, कैसे देखते हैं आपकी सहयोगी पार्टी के सांसद लगातार हमला कर रहे हैं, और कल भी संजय जायसवाल का पहले बयान आता है, आपने सुना होगा, देखा होगा पोस्ट, क्या उन्होंने कहा। अब छेदी पासवान सासाराम से सांसद हैं, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए दाऊद से हाथ मिला सकते हैं। देखिए, जब से हमारी पार्टी ने ये स्टैंड लिया है कि बिहार की तरक्की के लिए बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, उस वक्त से मुझे महसूस हो रहा है कि बीजेपी के कुछ लीडर्स बुखला गए हैं। उनको बिहार के विकास से मतलब नहीं है। वो उल्टे सीधी बातें करके लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका क्लियर स्टैंड है कि हम बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए सत्ता में आए हैं। हमने जो अलायंस किया है बीजेपी के साथ और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, वो इसलिए किया है कि बिहार की तरक्की हो। हम मलाई खाने के लिए नहीं आए हैं सत्ता में, और बिहार की तरक्की से कोई समझौता नहीं होगा। स्पेशल स्टेटस का जो डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम लोग करते रहेंगे, बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इसके बाद जिसको जो बोलना है बोलता रहे, हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार ने बिहार की तरक्की की है, बिहार के लोगों के लिए मरे हैं, बिहार के लोगों के लिए जीते हैं, और बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। जिन लोगों को बिहार की तरक्की से प्रेम नहीं है, वो इस तरह की उल्टी सीधी अकवास बकवास करते रहेंगे, और हम लोग ऐसे लोगों का नोटिस नहीं लेते हैं। चूँकि मैंडेट बिहार की जनता ने हमें दिया है, नीतीश कुमार को दिया है सत्ता चलाने के लिए, और जो मैंडेट हमें मिला है उस मैंडेट की वजह से हम सत्ता में हैं, और सत्ता में इसलिए है कि बिहार की तरक्की हो। हम फालतू बातें करने के लिए सत्ता में नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि आप नोटिस नहीं लेते आप लोग, आपको लगता है कि बीजेपी के सांसद हैं वो और एक सीनियर लीडर हैं, अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और एक फैक्ट उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो फिर क्यों आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं? खुद अपने इस पे करें, नीतीश कुमार खुद अपने देखें, लेकिन बार बार आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। नहीं, केंद्र सरकार क्या चाहती है, क्या उसके जरिए बिहार चलेगा? बिहार के लोगों के जरिए चलेगा। बिहार उन लोगों के जरिए चलेगा जिसको बिहार के लोगों ने मैंडेट दिया है। हमको कोई भी गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेट नहीं कर सकती कि आप ये करें वो करें। हमको डिक्टेट सिर्फ बिहार की जनता कर सकती है, और बिहार की जनता का मैंडेट है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, इसमें हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। जिनको जो बातें करनी करते रहे। हम बिहार की तरक्की के लिए मरते हैं, मरेंगे, बिहार के लोगों को आगे लेके जाएंगे, और जिनको जो बोलना है बोलें। हम बिहार के स्पेशल स्टेटस का डिमांड करते रहेंगे। आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, आपको जो आरोप लगाना है लगाएं। आप किसके साथ अलायंस में कब गए, ये सब खोलने का वक्त नहीं है, वरना हम भी खोल देते कि आपने क्या क्या किया है। बस सिर्फ एक बात समझ लीजिए कि हम बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए, बिहार के लोगों की तरक्की के लिए, बिहार की जनता के लिए मरते हैं, और उनके साथ हम रहेंगे। उनका मैंडेट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बिहार की तरक्की करेंगे। वो तो कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नेतृत्व को हम लोगों ने गलत हाथों में दे दिया, चुनना नहीं चाहिए था, अब लोग जो है उपेक्षित पड़े हुए हैं। ये उनके कहने से होगा। नेतृत्व किसी पार्टी ने हमको नहीं दिया है। नीतीश कुमार को नेतृत्व किसी पार्टी ने नहीं दिया है, इस बात को नोट कर लीजिए। बिहार की जनता ने दिया है। बिहार की जनता ने उनके नाम पर मैंडेट दिया है, उनके काम पे मैंडेट दिया है।
हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के एहसानमंद नहीं हैं। हमको बिहार की जनता के एहसानमंद है जिन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। फालतू बातें करते हैं, उनके एहसान की वजह से हम सत्ता में हैं। बिहार के लोगों ने चुना है हमको। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार के लोगों ने वोट दिया है, उनने वोट दिया है। इस तरह की बातें करते हैं। चलिए, संसद महोदय की बातों को हम अगर किनारा भी कर दें तो अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि उनके मंत्री है शहनवाज हुसैन, वो बिहार में उद्योग के लिए कितनी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें समर्थन नहीं करती। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। देखिए, बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने जो बातें कही हैं उस पर विस्तार के साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने सारी बातें रख दी हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद कोई बात रखने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बातों में खुद कंट्राडिक्शन है। वो किस पे सवाल उठा रहे हैं, किस पे उंगली उठा रहे हैं, खुद उनको पता नहीं है माननीय बीजेपी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जी को। इसलिए इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। सर, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो डेटा के साथ रखा है बात, लेकिन बात यहाँ बात रखने की नहीं है। बात है कि सहयोगी पार्टी आप पे लगातार क्यों हमला कर रही है। अगर विपक्ष की पार्टियां करती तो हम मानते भी, लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी है और लगातार बयान आ रहे हैं, एक पे एक बयान आ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही ये बात कही कि जनता दल यूनाइटेड सत्ता में मलाई खाने के लिए नहीं आई। मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार की तरक्की चाहते हैं। और बिहार की तरक्की के लिए अगर हमारी पार्टी कोई डिमांड रखती है तो उससे कुछ लोग बौखलाहट के शिकार हैं। वो आए बाएं साएं जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। बिहार के लोग देख रहे हैं ना, बिहार की जनता देख रही है कि हम किनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं और हमारे ऊपर किस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो जनता देख रही है, जनता जवाब देगी ऐसे लोगों का। और हमारा सिर्फ एक मंजिल है, एक टारगेट है, बिहार तरक्की करे और बिहार को उसका हक मिलना चाहिए, बिहारियों को उसका हक मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारा कोई टारगेट नहीं है। हम न सत्ता में बैठने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं और न मलाई खाने के। हम अगर सत्ता में हैं तो बिहार की तरक्की होगी और बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आप लोगों के बीच जो बयानबाजियां चल रही हैं, विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया ना। वो कह रहा है अब सरकार नहीं चलने वाली, कोई इंटैक्ट नहीं है एनडीए की सरकार, कभी भी बीजेपी और जेडीयू अलग हो सकते हैं। देखिए, एनडीए जो अलायंस है, बीजेपी के साथ जो अलायंस है, हमारा अलायंस इसी बात के लिए है। हमारे बहुत सारे मतभेद हैं उनसे, बीजेपी के साथ बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन हमने अलायंस इसीलिए किया है कि बिहार की तरक्की हो। हम करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से हम कभी समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। जनता दल यूनाइटेड कभी समझौता नहीं कर सकती। हमारा अलायंस उनके साथ तरक्की के लिए है और बिहार की तरक्की के लिए हम उनके साथ हैं, आगे भी रहेंगे। बिहार की तरक्की के लिए जो जो जायज़ मुतालबात है करते रहेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि ये अलायंस टूटने वाला है तो उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम कोई अलायंस में इसलिए नहीं है कि कुर्सी पे बैठे रहें। बिहार की तरक्की के लिए है। बिहार की तरक्की के लिए जब तक जो हमारे साथ है साथ रहेंगे। और जिस दिन हमको लगेगा कि बिहार की तरक्की की राह में कोई रोड़ा बन रहा है, रुकावटें बन रही है, तो हम लोग ये तय करेंगे कि हम लोग क्या करना चाहिए। चाहे वो बीजेपी हो या कोई और, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बिहार की तरक्की की राह में अगर कोई रोड़ा बनेगा, बिहार के 14 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में जो तरक्की होनी चाहिए, अगर कोई नहीं कहेगा कि हम रोक देंगे, नहीं होने देंगे, तो जनता दल यूनाइटेड को तो फैसला करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी की जो लीडरशिप है उसकी तरफ से कोई अलायंस में कोई बातचीत नहीं है। बस यहाँ के लोग हैं जिनको कुछ समझ में आ रहा है, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, तो लीडरशिप ये तय करेगी कि बिहार की तरक्की कैसे हो, किस तरह हो, किन किन मुद्दों पे बातचीत की जाएगी, वो लीडरशिप तय करेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या आप लोग फिर लगता है कि बात करेंगे जेडीयू के शीर्ष, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से आपकी बात होगी, अगर ऐसा ही बयानबाजी चलता रहा तो? देखिए, जो बयानबाजी करने वाले जो लीडर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं। और आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे। तो आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि श्री नीतीश कुमार जी खुद से कुर्सी पे नहीं बैठ गए। जनता ने मैंडेट दिया, प्रधानमंत्री जी ने कई बार फ़ोन करके उनको कन्विंस किया कि आपको मुख्यमंत्री, तो बने हैं वो मुख्यमंत्री। और मुझे लगता है कि बीजेपी की सीनियर लीडरशिप आज भी चाहती है कि बिहार तरक्की करे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तरक्की करे, चूंकि जनता का मैंडेट यही है। चलिए, देखिए, जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर थे और जितनी भी बयानबाजियां चली उन सब पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। अब फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे।